दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के अंदर राम राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल की राजनीतिक इकाई बजरंग दल के गुंडों द्वारा आत्मनिर्भर की कोशिश में लगे 3 बच्चों के पिता, एक दलित सर्वेश धोबी की सरेआम पीट पीट करके हत्या कर दी और साथ में उसका वीडियो भी बनाया। अब बताओ, सोचो, ये राजनीतिक दल जो है, इसकी जो राजनीतिक इकाई है बजरंग दल, क्या एक न्यायिक एजेंसी है या एक जांच एजेंसी है या अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर स्टेट की सरकार ने इनको ये पावर दे रखा है कि आप चाहे जिसको खत्म कर दीजिए, चाहे जिसको गोली मार दीजिए, चाहे जिसकी हत्या कर दीजिए। कहीं लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के अंदर? कहीं दलितों के लिए सुरक्षा है? क्या भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने सोचा है? नहीं। एक व्यक्ति सिरसागंज से आकर 2 वक्त की रोटी की तलाश में मैनपुरी के अंदर ढकेल लगाकर जलेबी कचौड़ी बेचकर, या फिर शादी समारोह जो भी आयोजन कहीं होते हैं उनके अंदर काम करके अपने और अपने परिवार का पेट का भरण पोषण करता है। साथ ही उसकी पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, 15 वर्षीय बेटी और पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके पिता के परिवार के भरण पोषण में हाथ बटाती हैं। ऐसे परिवार, यानी कि सर्वेश को क्या पता था कि मेरी पत्नी का मायके जाना, मेरी बेटी का उसके मौसी के यहाँ जाना उसकी हत्या का कारण बन जाएगा, उसकी हत्या कारण बन जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ये बजरंग दल के गुंडे हैं, इनको ताकत कहाँ से आई कि हम चाहे जिसको मार देंगे, चाहे हमारा कुछ नहीं होगा? क्योंकि उनको ताकत है कि वो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वही दल है। आपने देखा हो उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पीट पीट कर भीड़ के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसके हत्यारे बाहर जब निकल के आते हैं तो सत्ताधारी दल के लोग उनका माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। एक 3 बच्चों का पिता एक दलित परिवार से जलेबी कचौड़ी की ढकेल लगा करके अपना पेट पालन करता है। एक तरफ तो केंद्र की सरकार कहती है कि भाई आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर की जब व्यक्ति कोशिश में लग रहा है, अपने परिवार और अपने आप का पेट पालन कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा नागवार गुस्सा। उसे क्या पता था सर्वेश को कि मेरी बेटी मायके जाएगी तो मेरी बेटी का मायके जाना मेरे लिए इतना भारी साबित होगा? लेकिन दोस्तों, मुख्य बात ये नहीं है। ऐसे सर्वेश पहले भी हत्या किए जा चुके हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि आगे ऐसे सर्वेशों की हत्या ना हो। हमें और आपको मिलकर के ऐसे राजनीतिक गुंडों के खिलाफ मुखर रूप से खड़ा होना होगा और इनको जवाब देना होगा। तब कहीं जाकर इनकी गुंडाई रुकेगी। नहीं वरना किसी का बलात्कार, किसी की हत्या, किसी की बहन बेटी की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? कभी 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, कभी 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार, कभी किसी की आंख निकाल ली जाती है। क्या हो रहा है?
और वैसे अपने आप में एक राम राज्य का स्टेट कहते हैं, जहां राम का राज्य है। क्या राम को यही मंजूर था कि उन 3 बच्चों के जो पिता है, 3 बच्चों के सर से उनका साया उठे, उसकी पत्नी विधवा हो? दोस्तों, मेरे जितने भी जानने वाले धोबी समाज के जो लोग हैं, या एस शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, या जो जनरल कास्ट के न्यायप्रिय लोग हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि आप सर्विस धोबी को न्याय दिलाइए और न्याय दिलाने में उसकी मदद कीजिए। और हम सब लोग एकजुट होकर के ऐसे समाजंकट और समाजंकटों की जो पार्टी है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना होगा।